NA 55 रावलपिंडी 4 जहां से जीत चुके हैं, यानी कि मुकम्मल नतीजा हमारे सामने है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज NA 55 रावलपिंडी 4 जहां से जीत चुके हैं PMLN के मलिक इब्रार अहमद, जिन्होंने 78,542 वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैं आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशारत राजा, जिन्होंने 67 वोट हासिल किए, 67,101 वोट हासिल किए हैं और इस तरीके से वो हार चुके हैं। NA 55 एक बड़ा हल्का रावलपिंडी का बहुत अहम, जिसमें हम देख रहे हैं कि PMLN के मलिक इब्रार अहमद, जिन्होंने 78,542 वोट हासिल किए हैं, वो यहां से कामयाब करार पाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशारत राजा, 67,101 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया जी सादे जी, इसके तज्जिए के लिए तो सर आपका शहर पिंडी वालों का है शहर भाई। बेवफा बताइए, करीब करीब ही है उसके। पिंडी जी, ये पिंडी राजा है। बशारत साहब कभी काफ लीग के बड़े अहम साथी थे चौधरी शुजात हुसैन के। फिर ये पिछला इलेक्शन PTI के टिकट पे लड़े, पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी रहे। फिर जब पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही के हाथों उस वक्त PTI के डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी को मरवाया गया, थप्पड़ मारे गए, बाल नोचे गए, तो राय साहब उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे। जी। जब शाम में रिज़ल्ट्स आ रहे थे तो मुझे इन दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे बड़ी मेरी नज़र थी कि 56 में शेख रशीद लड़ रहे हैं, फिर वो शहर या रियाज हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, और ये एक NA 55 थी राजा साहब की वजह से। साथ साथ अभी चकवाल के भी दो हल्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें अयाज अमीर साहब वाला बड़ा हल्का इंपॉर्टेंट है, उसका रिज़ल्ट भी आना है। चूँकि ये पिंडी डिवीज़न के हल्के हैं, जेलम वाला तो किसी हद तक वो आ गया सामने, अटक वाले अभी आने हैं, तो सिर्फ एक हल्का आया है, NA 54 है, राजा परवेज़ अशरफ साहब का भी किसी हद तक क्लियर हो गया। वो तो क्लियर। अभी मरी वाली सीट का आना है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब तो इस वक्त नहीं है, और वो एक और PMLN के राजा अशफाक सरवर होते थे मरहूम, उनका बेटा जो है उसको NA का टिकट मिला है। तो पिंडी अभी एक हल्का आ गया। मलिक इब्रार पहले भी MNA थे 2013 में, फिर ये हार गए थे, अब वो जीत गए इस सीट पे। राजा बशारत अलबत्ता कॉन्फिडेंट थे कि मैं जीत जाऊंगा इस बार, लेकिन ये मार्जिन 10-12 हज़ार का मार्जिन है, ये वो इतना क्लोज़ नहीं है जितना मरीम नवाज़ शरीफ वाली सीट पे कह रहे थे कि 2000 का, वो कि वो MPA की सीट थी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हल्का है, पिंडी का हल्का है। पिंडी का हल्का है तो इम्पोर्टेंट भी होगा सर। ठीक है, लेकिन आई एम मोर कीन टू सी 56 उसका रिजल्ट क्या है। पिंडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है जी? पिंडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ जी, अहम है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना। अच्छा जी, आप ये बताएं कि अब ये जो थ्रू आउट मंजर हमारे सामने आ रहा है, इवेंचुअलिटी किस तरफ, अब दोबारा से ज़रा सिनेरियोस को देखते हैं ना, वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? कुछ नया बंदा ही लगता है। नहीं, कल जो बात हुई ना, मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ ने जो बात की कि अक्सरियत में बनेंगे, तो अक्सरियत तो वो नहीं है, ठीक है। तो अगर उसी बात को जो सेंटेंस अगला मियाँ शहबाज शरीफ ने नहीं बोला तो वो सेंटेंस ज़हन में तो आ जाता, चले हम भी नहीं बोलते। अच्छा, एक तो वो सिनेरियो, अगर उनकी लीड बन रही है, चूँकि मैं फिर कहूँगा पंजाब की बहुत सारी सीटें अभी पड़ी हैं, आप सिंध की सारी सीटें भी जीत लें तो 65 है ना, और पंजाब की आधी से ज़्यादा हैं जी। अभी तो NA की तो चंद सीटें आई हैं, और वैसे भी जो चंद सीटें आई हैं, ख्वाजा आसिफ वाला तो एक अपसेट हो गया, बाकी तो जितनी आई हैं वो तो सारी नून की हमारे सामने आई हैं। जी, मुझे बताएं कि अभी सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो निगाहें मरकूज़ हैं कि जी इंडिपेंडेंस को कौन स्वे करेगा, उसके बाद के 72 घंटे इंपॉर्टेंट होंगे, विल दे कंटिन्यू टू बी PTI सपोर्टर्स और विल दे गो लेफ़्ट राइट। तो लेफ़्ट राइट जाने के बाद हाउ डैमेजिंग और हाउ ट्रस्टवर्दी विल दे बी टू द पार्टी? यानी आप साथ तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपका सियासी मुस्तकबिल और ओवरऑल उस पूरी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ के बारे में आप क्या कहेंगे? वो पार्लियामेंट कितनी स्ट्रॉन्ग होगी? नहीं, पार्लियामेंट तो यानी
पार्लियामेंट अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो पहला डेंट तो कोalition में यही आ गया ना जी कि आप कोalition हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ के आए हैं, और फिर आप कंप्रोमाइज करेंगे, कुछ बार्गेन होगी, नहीं, और आपको हर वक्त ये धड़का शादियाँ लगा फिर रहेगा आ कि रही ये लग हैं, जाएगी। शादियाँ फिर आ रही हैं